को सब्सक्राइब किया है। आपने किया क्या? अगर नहीं किया तो कीजिए ना। देखिए, इसमें जो है मेरा किसी व्यक्ति से मेरा कोई जो है विद्वेष नहीं है। मेरा जो है विचारों से मतभेद है और हम चाहते हैं कि समाज के जितने भी लोग हैं वो लोग जो है व्यक्तिगत नहीं सोच के हमको जो है सबको साथ लेके सबके जो है विचारों के साथ जुड़े और एक अच्छा काम करने का प्रयास करें। जोहार, नमस्कार। मैं मनोज सरन, ट्राइबल इंडिया टीवी में आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और इसको लेकर पूरे देश में तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। बात झारखंड के करें तो झारखंड के तमाम जिलों में सामाजिक धार्मिक संगठनों के द्वारा आदिवासी दिवस मनाने को लेकर तैयारियां की जा रही है। वहीं झारखंड सरकार के द्वारा 9 और 10 अगस्त को 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव मनाए जाने का निर्णय लिया गया। इससे संबंधित एक लोगो का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों किया। बात आदिवासी की करें, उन रूढ़िवादी परंपरा की जो प्रकृति के पूजक हैं, प्रकृति के जो सबसे बड़े प्रहरी हैं, रक्षक हैं, जो पर्यावरण की संरक्षण करते हैं, प्रकृति की जो पूजा करते हैं, जो आदिवासी हैं, जो दिल से सच्चे और ईमानदार हैं। आज आदिवासी समाज के समक्ष कई सारी चुनौतियां हैं। अपने हक और अधिकार की लड़ाई को लेकर गोलबंद हैं, एकजुट हैं और आवाज भी बुलंद करते हैं। 9 अगस्त शायद इसीलिए मनाया जाता है कि इस दिन आदिवासी समाज अपने हक और अधिकार की बातों को रख सके, अपनी ताकत को दिखा सके, समाज को बता सके। आज हम ऐसे ही एक शख्सियत से बातचीत करेंगे जिनका नाम है सुभाष मुंडा। सुभाष मुंडा आदिवासी समाज के लिए बढ़ चढ़कर काम करते हैं, वहीं समाज के अन्य वर्गों के लिए भी हमेशा उपलब्ध रहते हैं। आदिवासी समाज को लेकर क्या सोचते हैं, क्या विजन है उनकी, किस तरह से इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, कैसे अपने आप को आदिवासी समाज के समक्ष रख पाएंगे, क्या कहते हैं आदिवासी दिवस को लेकर, आदिवासी समाज को लेकर। सुभाष मुंडा युवा हैं, प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने ट्राइबल इंडिया टीवी के संवाददाता मनोज सरन से बातचीत के दौरान बेबाक होकर अपनी राय को रखी। चाहे सरना धर्म कोड की बात हो, आदिवासी समाज की रूढ़िवादी परंपरा हो, कैसे आदिवासी समाज के गांव घर की तस्वीर बदले, कैसे आदिवासी समाज सजग और सतर्क हो अपने हक और अधिकार को लेकर, इस पर वो लगातार काम करते हैं और समाज की हर जरूरत के समय पहुंचते हैं। सुभाष मुंडा अपनी सामाजिक जिम्मेवारी, अपनी धार्मिक जिम्मेवारी और राजनीतिक कैरियर के बारे में भी बात की। साथ ही उन्होंने सरना धर्म गुरु बंधन तिग्गा को लेकर भी अपना पक्ष रखा। सुभाष मुंडा हमेशा समाज के हर वर्ग के लोगों के लिए उपलब्ध रहे हैं और अपनी क्षमता के अनुसार मदद भी करते रहे। आइए इस विश्व आदिवासी दिवस के दिन यह समझने की कोशिश करते हैं कि एक युवा जो आदिवासी समाज का बेटा है वो क्या सोचता है, कैसे समाज को लेकर आगे बढ़ेगा, कैसे सपना है उसका। आइए देखते हैं ट्राइबल इंडिया टीवी में सुभाष मुंडा की विशेष बातचीत। सुभाष जी, ट्राइबल इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोहार। जोहार। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर एडवांस में पूरे झारखंड वासियों का, हमारे पूरे देश और दुनिया के तमाम लोगों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई। ये विश्व आदिवासी दिवस हमारे लिए कई तरह का जो है ये मैसेज देने का काम करता है। विशेष तौर पर जो है ये विश्व आदिवासी दिवस आदिवासियों को कैसे एकजुट करके उनके अधिकार, उनकी आवाज़ को कैसे जो है बुलंद किया जाए, उनके जो ज़रूरत का जो चीज़ है, विशेषतर बुनियादी सुविधाओं का सवाल, वो कैसे उन लोगों तक पहुँचे। समाज के अन्य जो तबका के जो लोग हैं उनके बीच में समाज को कैसे हम लेके खड़ा करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती की बात है।
और इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम तो कहेंगे इस मौके पर केवल आदिवासी ही नहीं बल्कि तमाम लोग, चाहे मुस्लिम हों, चाहे हिंदू हों, चाहे क्रिश्चियन हों, चाहे किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, आदिवासी विश्व दिवस के मौके पर आप आदिवासियों के साथ खड़े होकर एकता का परिचय दें, भाईचारगी का परिचय दें और प्रेम का संदेश पूरी दुनिया को देने का काम करें। देखिए, हम चूँकि एक कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर होने के नाते हम लोग बचपन से सीखे हैं, चूँकि मेरा दादू स्वर्गीय सुखराम मुंडा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ में रहे और आज़ादी के लिए संघर्ष किए और उनका खून आज मेरे शरीर पर है। और इसलिए जो है मेरा जो सोचने का तौर तरीका, मेरा करने का जो तौर तरीका है, एक बुनियादी स्तर पर काम करने का तौर तरीका है। चाहे वो ट्राइबल हों, चाहे नॉन ट्राइबल हों, चाहे किसी जाति किसी धर्म के लोग हों, जो गरीब तबका के लोग हैं उनको उनका आवाज़ जो है बनना, शायद जो है हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो है ये जो सोच थी, वो सोच शायद मेरे अंदर जो है दादाजी डालने का काम किए हैं। और उसको हम सोचते हैं कि अगर 2 कदम भी आगे हम बढ़ के ले जाए तो हमको लगता है कि दादाजी का सपना को हम पूरा कर सकते हैं। देखिए, इसमें एक चीज़ और आपको बताना चाहेंगे कि ये जो है जो मेरा लड़ाई है वो ना किसी जाति, ना किसी धर्म, ना किसी समाज के प्रति लड़ाई है। ये अपना अपना जो अधिकार का सवाल है। हम जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिनका जो अधिकार है उनको वो मिलना चाहिए, इसके लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। आप देखिएगा, मेरा जो पूरा इतिहास को देखिएगा, उस इतिहास में जो है हम हर एक तबका के लोगों के लिए संघर्ष किए हैं। और वो जब तक जो है सभी वर्गों के लोगों के लिए आवाज़ अगर नहीं उठाएंगे तो समाज जो है आगे नहीं बढ़ सकती, ना देश मजबूत हो सकती है। और इसीलिए ट्राइबल एक बड़ा सवाल है। और ट्राइबल का जो है आज सही मायने में झारखंड अलग होने के बाद जो उनके प्रति जो काम होना चाहिए, जो उनके लेके जो है उनके एजुकेशन का सवाल हो, चाहे उनके हेल्थ का सवाल हो, चाहे उन्हें रोजी रोटी का सवाल हो, वो तमाम सुविधाओं से आज वो वंचित है। और इसीलिए उनका सवाल को जो है मुखरता के साथ आगे लेके जाना ये हमारी जिम्मेवारी है। और इसीलिए आज ये लड़ाई जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमको पूरा विश्वास है कि हम जो है चाहे विधानसभा के सदन तक अगर जनता हमको पहुंचाती है तो निश्चित तौर पर आदिवासियों का सवाल तो मुख्य रूप से उठाएंगे ही, साथ ही साथ यहाँ के तमाम जनता का जो सवाल है उन सवालों को भी उस पटल पर रखने का जो है हम काम करेंगे और पुरजोर तरीके से जो है उठाने का काम करेंगे। और केवल रखने का ही नहीं बल्कि समाधान की दिशा पर भी ले जाने का काम करेंगे। ये आपका जो सामाजिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई है, बिल्कुल अलग अलग तरीके का लड़ाई है, अलग अलग सोच है, धार्मिक सोच अलग है, कई एक तरह का बात है। लेकिन आप एक चीज़ अनुभव करते हुए, चूँकि सभी का अपना अपना धर्म मानने का तौर तरीका है, हम भी एक सरना परिवार के सदस्य हैं, हम उस परिवार में जन्म लिए हैं, तो निश्चित तौर पर हम सरना परिवार के प्रति, अपने धर्म के प्रति हमको भी जो है उनका मान सम्मान और उनको आगे लेके जाना ये मेरी प्राथमिकता रही है और हम उसको लेके जाएंगे ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम अगला धर्म के प्रति जो है मेरा जो है उसको जो है मानने का या उनको जो है सम्मान देने का कोई जो है काम नहीं, ऐसा बात नहीं है। हम उनको भी सम्मान देते हैं, उनका भी उतना ही महत्व है जितना हमारा धर्म का महत्व है, इसलिए हम दोनों को बराबर मानते हैं। देखिए, इस पर जो है आपको भी चूँकि झारखंड बहुत आप बखूबी जानते हैं ट्राइबल के बारे में, और हमारा आदिवासी कम्युनिटी का जो है ये जो सिस्टम है, सिस्टम जो है एक पाहन होते हैं, पेनभरा होते हैं, कोटवार होते हैं, हमारा पाढ़ा होता है, और ये सारा सिस्टम जो है सामूहिक तरीके से चलने का हमारा सिस्टम है ट्राइबल के अंदर। हमारे ट्राइबल के अंदर जो है कोई गुरु का कोई स्थान जो है नहीं है, लेकिन समाज को एक नया दिशा देने के लिए, समाज को आगे ले जाने के लिए निश्चित तौर पर जिनके पास ज्ञान है, जो लोग जो है सक्षम है उस रूप में, जो समाज को दिशा देने का काम करते हैं, सामाजिक अगुवा के रूप में आगे पहल करने का काम करते हैं, निश्चित तौर पर आज उनको गुरु का उपाधि लोग दे रहे हैं। आज जैसे आपको उदाहरण के लिए बता दें कि भगवान बिरसा मुंडा जी का नाम आप ले लीजिए, आप वो इंसान हैं, लेकिन उनका जो कर्म है वो कर्म के चलते उनको जो है हमारे सभी लोग, पूरे झारखंड के नहीं पूरे देश दुनिया के लोग जो है उनको भगवान का दर्जा देते हैं। तो यही कारण है कि आज जो है चाहे बंधन दिगा जी हों, निश्चित तौर पर वो आज जो है बहुत ही ज्ञानी हैं, बहुत ही जो है उनके अंदर गुण है, और आदिवासी समाज को एकजुट करने में उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों का जो है यहाँ पर और भी जो है विकसित होना चाहिए, और भी लोग उभर के आएँ, ताकि आदिवासी समाज को एक नया दिशा, एक नए सोच के साथ लोगों को संगठित करके उनके अधिकार, उनके धार्मिक पहचान जो दिलाने की जो काम है, उस पर जो है लोग मुख्य रूप से आगे आए और उनको वो पहचान मिले।
आपको बताना चाहेंगे कि जब मांडर विधानसभा चुनाव जो लड़े, बहुत शॉर्ट टाइम में हम चुनाव लड़े और उस क्षेत्र का कोना कोना जाने का मौका मिला। बहुत जगह तो हम जा ही नहीं पाए, लेकिन जितना जगह भी गए हम करीब जो है 20 से 25% जगह पर हम जा पाए। और उस 20-25% जगह में हम देखे कि एक बुनियादी सुविधाओं से भी लोग वंचित हैं। कई ऐसा जगह आप हमको मिला जहाँ पर पीने का पानी नहीं है। कई ऐसा जगह मिला जो मुख्य पथ से जो है उनका गांव का जो है सदियों से जो है 35-40 साल से रोड नहीं बना है। कई ऐसा गांव मिला जहाँ पर जो है रोड बना है, लेकिन जो है वो 15-20 साल से जो है वो खराब है, उसको कोई पूछने वाला लोग नहीं है। आज कई ऐसा गांव भी हम लोग देखे जो 2000-2500 के लिए जो है अपना जान गंवा दे रहे हैं ट्रीटमेंट के अभाव पर। मात्र 2-2500 अगर उनको मिलता तो शायद वो जो है उनका जान बच जाता। तो इस ढंग से जो है हम लोग देख रहे हैं पूरे विधानसभा आज जो है गरीबी की दलदल में फंसते जा रही है। हेल्थ के अभाव में जो लोग मर रहे हैं। आज जो है किसी क्षेत्र होने के नाते आज किसान जो है त्राहिमाम कर रहे हैं, वहाँ कोई पूछने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। तो कई तरह का बात है जो हम लोग देख रहे हैं और निश्चित तौर पर हमको अगर मांडर विधानसभा की जनता अगर हमको मौका देती है तो उनके सवालों का समाधान करने का काम करेंगे। उनका आवाज़ जो है विधानसभा में गूंजेगी और समाधान होगी। देखिए ये जो है ना, आपको आप भी एक इंसान है, हम भी एक इंसान हैं। पहले इंसानियत होता है और इंसान से बड़ा हमको नहीं लगता है कि कोई चीज़ है और सभी लोगों को इंसानियत का सोच रखना चाहिए। इंसान जिस आदमी के अंदर इंसानियत नहीं है वो ना धर्म को बचा पाएंगे, ना समाज को बचा पाएंगे, ना लोगों को आगे बढ़ा पाएंगे। इसीलिए जो है आज हम लोग जो है चाहे कोई भी कास्ट कोई भी कम्युनिटी का, अभी मुहर्रम आ रही है, अभी मुहर्रम में जो है हमारा विश्व आदिवासी दिवस है, फिर जो है आपका हिंदुओं का हमारा बहुत त्यौहार है। तो हम सभी जगह पर जो है लोग सम्मान से हमको जो है बुलाते हैं और निश्चित तौर पर जब उनका जब बात आती है हम उन्हीं लहजे पर, उन्हीं जो है मान सम्मान के साथ हम उनका भी आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। और यहाँ पर चाहे किसी का एक्सीडेंट हो, किसी का मृत्यु हो, किसी का किसी तरह का बीमारी हो, बिना भेदभाव के, चूँकि एक इंसान होने के नाते चूँकि हम उस परिवार से रहे हैं और देखे हैं समाज को कि एक गरीबी क्या होती है, समाज का जो हालत है वो क्या है, उसको हम देखे हैं। इसीलिए मेरा अंदर जो है एक सोच है कि पहला जो है हम लोग को इंसानियत के आधार पर हमको चलना चाहिए। कोई भी कहीं पर एक्सीडेंट होता है तो सबसे पहले जो है हमको इंसानियत के आधार पर उनको आगे लेके चलना चाहिए ताकि उनका जान बचाया जा सके। ये नहीं कि भाई हम आदिवासी हैं तो वो मुस्लिम है तो वो हिंदू है। इस रूप में अगर समाज को लोग बांटने का काम करेंगे तो समाज बनेगा नहीं और देश मजबूत कभी नहीं होगा। बताना चाहेंगे कि ट्राइबल एक जो है झारखंड में खास तौर पर ट्राइबल एक जो है महत्वपूर्ण योगदान देने वाला कम्युनिटी है और बगैर आदिवासियों के विकास का अन्य समाज का भी विकास नहीं हो सकता है। क्योंकि आप गांव में चले जाइएगा, शहर में तो आज इतना मिक्सिंग हो गया है कि वहाँ का भाषा भी आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ का झारखंड का भाषा है, क्योंकि इतना मिक्सिंग हो चुका है। लेकिन आज भी जो है आप रांची टाउन से मात्र 5-7 किलोमीटर आप बाहर चले जाइए, उस गांव का, उस एरिया का, उस क्षेत्र का जो है माहौल आपको देखने के लिए मिलेगा। वो ट्राइबल डोमिनेटेड एरिया के रूप में आपको दिखेगा। चाहे वहाँ साहू रहते हैं, चाहे महतो रहते हैं, चाहे वहाँ पर मुस्लिम रहते हैं, अन्य कोई भी कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं वो ट्राइबल आधारित जो है उनका जीवन शैली रहा है। और ये शैली जो है लोग को बताता है कि हम कैसे जो है अपने आप को एक सामूहिकता के साथ कैसे हम आगे चलना है। ये जो है ट्राइबल हमेशा देने का काम किया और इसीलिए ट्राइबल को अगर आज दरकिनार करके अगर जो है लोग सोचेंगे कि हम आगे बढ़ सकते हैं तो ये संभव नहीं है। इसीलिए हम लोग जो है चाहते हैं कि ट्राइबल का आवाज़ जो है बुलंदी से जो है आगे बढ़े, ट्राइबल भी आगे बढ़े, चाहे आर्थिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो, चाहे शैक्षणिक रूप से हो, हर स्तर पर जो है वो आगे बढ़े ताकि अन्य समाज के जो वर्ग हैं उनके ऊपर भी एक अनुकूल प्रभाव पड़े और वो लोग भी जो है साथ ही साथ अच्छा करें, वो भी आगे बढ़े। आज के दिन में सही बात है कि आप जो बोले कि प्रतिभाओं की कमी नहीं है और विभिन्न क्षेत्र में प्रतिभा है, चाहे सांस्कृतिक क्षेत्र हो, चाहे खेलकूद का मैदान का क्षेत्र हो, चाहे हॉकी का हो, चाहे क्रिकेट का हो, फुटबॉल का। तो हम लोग का जो है झारखंड का जो है हॉकी के बाद जो है फुटबॉल एक बड़ा जो है हमारा खेल होता है। वो हर गांव स्तर पर, वो ये नहीं देखते हैं कि हमारा जो है खसी होगा कि वहाँ जो है शील्ड मिलेगा कि क्या मिलेगा, रग रग में समाहित है। एक बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, सबका जो है अगर फुटबॉल सामने अगर कोई खेल रहा हो तो उनके अंदर भी एक जोश आ जाता है कि हमको भी फुटबॉल खेलना है, हमको भी हॉकी खेलना है। तो ये जो है एक संस्कृति से जुड़ा हुआ पार्ट है
और निश्चित तौर पर बहुत ऐसे नौजवान हैं जो आज बहुत अच्छा कर सकते हैं। लेकिन 22 साल में जो हम देख रहे हैं झारखंड को, खेल के प्रति जो सरकार का जो काम होना चाहिए निश्चित तौर पर वो नहीं है, और इसका कारण जो है आज वो लोग बहुत पिछड़ रहे हैं। और हम युवाओं से बस यही कहेंगे, आप जो है अपना प्रतिभा को छोड़े नहीं, आप आगे बढ़ने का काम करें। सुभाष मुंडा आपके साथ है, आपके लिए जो भी मदद होगी निश्चित तौर पर, चाहे जर्सी का सवाल हो, चाहे फुटबॉल का सवाल हो, चाहे हॉकी का किट्स का सवाल हो, या अन्य जो है सांस्कृतिक पार्ट है हमारा उसका विधि व्यवस्था करने का सवाल हो, हम लोग जो है उसके लिए हम लोग सजग हैं और आने वाला दिन में सामूहिक रूप से जो है उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आपको जो ज़रूरत है उसको पूरा करने का भी काम होगी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाइए। धन्यवाद।